हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज राकेश सिंह। कैरियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराया जाएगा, जो कि आपके पेपर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सेशन को प्लीज़ लास्ट तक देखिए और आपका स्कोर कितना आया है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में जाने से पहले आपको डायरेक्शन पढ़ना बेहद ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्शन में ये करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर। कुछ सेंटेंस के पार्ट में एरर हो सकती है, आपको वही फाइंड करना है। अगर सेंटेंस में कोई गलती ना हो तो आप नो एरर भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विथ अस। बताइए इसमें कौन सा किस पार्ट में गलती है। सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करते हैं, सब्जेक्ट क्या दिया गया, माई सिस्टर्स इन लॉ। फिर इसके लिए आया है प्रोनाउन आया हु के बाद आया लिव्स इन कोलकाता, हैव कम टू वी स्टे विथ अस। तो चलिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या दिया गया, माई सिस्टर इन लॉज। अब देखिए पहले ही आपको गलती मिल गई कि माई सिस्टर इन लॉज, ये आपने नाउन के चैप्टर में सिंगुलर प्लूरल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। माई सिस्टर्स इन लॉज होता है, ना कि सिस्टर लॉज होता है, यानी यहाँ इस नहीं लगेगा। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्या होगा, माई सिस्टर्स इन लॉ। गलती कहाँ पे है, ए पार्ट में, गलती ए पार्ट में है। आगे फिर क्या कहा, हु लिव्स इन कोलकाता, मेरी वो बहनें जो कोलकाता में रहती हैं, हैव कम टू यानी कि आई हैं, स्टे विथ अस हमारे साथ ठहरने के लिए आई हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ और रैदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। बताइए इसमें कहाँ पे त्रुटि हो सकती है। क्या लिखा, दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स आर रैदर एक्सपेंसिव फॉर मी। कह रहा है कि ये जो क्लॉथ हैं, दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स आर रैदर एक्सपेंसिव, मेरे लिए महंगे हो सकते हैं ख़रीदने के लिए। तो कहाँ पे गलती है, चलिए आप पहले सब्जेक्ट उठाइए, यानी कि सेंटेंस को स्टार्ट कहाँ से करते हैं। सब्जेक्ट देखिए क्या लिखा है, दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, सही मान लो। चलते हैं आगे। अब पहले आप दीज देखिए, दीज के हिसाब से यहाँ काइंड्स होना चाहिए, लेकिन काइंड लिखा हुआ तो यहाँ पे भी गलती होगी, यहाँ पे भी यस होगा। और फिर इसके बाद वर्ब किसके हिसाब से होगा, हम आप लोगों को बता दें, अगर कोई सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ा हुआ है तो ऑफ से पहले वाला जो मान लो वर्ड दिया रहता है उसी के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ दीज कॉइंट्स होगा, इसके हिसाब से यहाँ वर्ब होगा। वर्ब होगा आर सही है, रैदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। आप यहाँ से गेस कर सकते हैं, आर है तो यहाँ काइंड्स होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। दिया गया है, द एम्प्लॉई डिड नॉट डैश टू द आर्गूमेंट ऑफ द मैनेजर। बताइए क्या होता है, प्रीसीड, एक्सीड, कंसीड, रिसीड। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। मैं इनका पहले मतलब बता दूँ, क्या मतलब इनका होगा। प्रीसीड मीन्स होता है टू हैपन बिफोर, किसी घटना का पहले घटित हो जाना। एक्सीड मीन्स क्या होता है, किसी की मात्रा अधिक होना, टू बी ग्रेटर इन अ लार्ज अमाउंट, यानी कि किसी की मात्रा बहुत ज़्यादा होना। कंसीड मीन्स क्या होता है, टू एक्सेप्ट। टू एक्सेप्ट कैसे, जैसे आपकी इच्छा ना हो, आप स्वीकार कर रहे हैं फिर भी स्वीकार करें तो उसको मतलब कंसीड। रिसीड मीन्स क्या होता है, कम करना। तो अब इसमें क्या कह रहा है, आप लोग ऑप्शन अब बैठा सकते हैं। क्या होगा, द एम्प्लॉय डिड नॉट। बताइए यहाँ पे क्या होगा। आपको सारे शब्दों का मैंने मतलब भी बता दिया, तो आप पहले सोचिए कि क्या हो सकता है। क्या होगा, द एम्प्लॉय डिड नॉट टू द आर्गूमेंट ऑफ द मैनेजर। प्रीसीड यानी कि टू हैपन बिफोर, नहीं ये नहीं होने वाला है। एक्सीड, कंसीड, रिसीड, इसमें बच्चों रिसीड होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें मतलब क्या होगा, द एम्प्लॉय डिड नॉट रिसीड। इन लोगों ने, यानी कि द एम्प्लॉय हैं, इन्होंने
द आर्गूमेंट को कम नहीं कर पाए मैनेजर से, यानी कि बहस चल रही होगी उसी को कम नहीं कर पाए, उसी को बता रहा है कि पास्ट बता रहा है कि द एम्प्लॉय डिड नॉट रिसीट नहीं कर पाए थे टू द आर्गूमेंट ऑफ द मैनेजर, जो बहस हुआ था मैनेजर से उसी को कम नहीं कर पाए। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एक यहाँ पे नियम और बता दे रहा हूँ, डिड दिया गया है, इसके बाद हमेशा आप V2 यानी कि किसी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ ना करें। बहुत सारे सेंटेंस में दिया रहता है, गलती दिया रहता है, आप इससे आप यहाँ पहले ही सीख सकते हैं। चलिए आगे दिया गया है, चौथे पे क्या बात कर रहा है, आपको बताना है ही वॉज स्वॉर्न डैश एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मैनेजर। सॉरी, यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हो सकता है, मैनेजर कहाँ होगा? कंट्री, COUNTRY, कंट्री होगा। तो क्या होगा? ही वॉज स्वॉर्न। आपको प्रेपोजिशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि स्वॉर्न के बाद लगता क्या। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे तो अब आए दिन न्यूज़पेपर देखते रहते, करंट अफेयर पार्ट में कहीं के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, कहीं के ले रहे हैं, क्योंकि स्वॉर्न मीन्स होता है शपथ लेना। तो इसका मतलब होता है ही वॉज स्वॉर्न इन लगता है, आप न्यूज़पेपर में पढ़िए स्वॉर्न इन होता है, यानी कि ही वो जो है शपथ लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, PM के रूप में शपथ लिया। आप एक यहाँ पे नियम और देखिए, यहाँ पे द आया हुआ है, अगर प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया होता है तब मान लो द नहीं दिया रहेगा, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जैसे मान लो द दिया गया है, इसका मतलब वहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया होगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, अगर आपसे कह दिया जाए प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो आपको द वहाँ पे यूज़ नहीं करेगा। जैसे आपको कह दिया जाए द प्राइम मिनिस्टर PM, अब नाम लिख दीजिए मोदी गवर्नमेंट, तो यहाँ पे मोदी के हिसाब से यहाँ पे द गलत होगा। ओके, आप लोगों को ये नियम पता होना चाहिए क्योंकि कई पेपरों में आया हुआ है ये नियम। हाँ, अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इस कंटेंट पे फोकस करें, ना कि किसी में जो मेरे ये त्रुटि मिल रही है इस पर फोकस ना कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सिमिलर वर्ड बताना है और चलिए बताइए कौन सा सही होगा। कैंटैंक्रस मीन्स क्या होता है बताइए? कैंटैंक्रस, ह्यूमरस, क्वेरलसम, रिमोर्स या डलनेस, बताइए कौन सही होगा? आप लोगों को बता दें, ह्यूमरस मीन्स होता है हास्यजनक, उपहासपूर्ण हो। जो क्वेरलसम मीन्स होता है जो विवादपूर्ण हो, कोई विवाद का मुद्दा उठा हुआ तो क्वेरलसम। रिमोर्सफुल मैंने जानते हैं पछतावा, दुख। डलनेस यानी कि नीरसता, बताइए क्या होगा? कैंटेंक्रस मीन्स एक्चुअली में होता है जो मुद्दा विवादीपूर्ण हो एक्चुअली या झगड़ालू हो। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सही होगा? बी। आप लोगों को ये मीनिंग नहीं लग सकता है, नया हो सकता है, आप सीखने को नया मिल रहा होगा तो सीखिए। कैंटेंक्रस मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है क्वेरल, टू क्वेरल, किसी से लड़ाई झगड़ा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कंशुसर, इसका मतलब क्या होता है बताइए? ऑप्शन ए क्या दिया गया? डिसीव, बी अनसिविलाइज्ड, डिसर्निंग जज, नैरो माइंडेड, बताइए कौन सा सही होगा? एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है जो आदमी किसी चीज़ के बारे में बहुत एक्सपर्ट हो, तुरंत जज कर लेता हो कि हाँ ये ऐसे है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो बड़े बड़े मान लो खाने पीने के वो सामान होते हैं तो बहुत अच्छे जज जाते हैं कि उसको चेक करते हैं कि हाँ किसने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो वही कंसेसर वहीं से शब्द उठा हुआ है, वहीं से लिया गया है। क्या होता है? कंसेसर मीन्स होता है टू जज, टू जज करना बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। डिसीजिव आपको पता हो, डिसीजन, अनसिविलाइज्ड, नैरो माइंडेड, संकीर्ण बुद्धि वाले का ऐसे कह सकते हैं। अनसिविलाइज्ड असभ्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या बताना है? आपको बताना है अपोजिट वर्ड। बताइए निगोटरी मीन्स क्या होता है बताइए? एक्चुअली में आप निगोटरी मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है जो चीज़ व्यर्थ में हो, व्यर्थ यानी कि फर्टाइल, बंजर पड़ी हुई हो, उसे कहते हैं निगोटरी। डिल्यूजन मीन्स होता है भ्रम,
जो भ्रम डाल दे, कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो भ्रम डाल दे। फ्यूटाइल मीन्स क्या होता है, व्यर्थ। अनरियल, जो रियल ना हो। तो आपको इसमें अपोजिट बताना है। अपोजिट कौन सही होगा, प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक, यानी कि जो मान लो अच्छे से उत्पादक किया होता है उसका मतलब क्या होगा। इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, डी, क्योंकि वो उसमें निगेटिव मीन्स होता था कि निष्फल हो, जो मान लो व्यर्थ हो। इसमें एक मतलब होता है उत्पादक जिसमें हो। कौन सही होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, नींव। इसका मतलब क्या होता है, ये तो बहुत ही सरल ही मीनिंग है, आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नींव मीन्स होता है टू एक्सपेक्ट, जो एकदम स्पष्ट हो, एकदम कैंडिड हो, फ्रैंक हो, उसे कहते हैं नेव। जिसमें कोई चालाकी पूर्वक गुण ना हो उसे कहते हैं नेव। टू क्लियर आप कह सकते हैं यार। तो आर्टफुल मीन्स क्या होता है, चालाक, कैंडिड, क्रेडुलस, सिंसियर। तो कौन सही होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आर्टफुल मीन्स होता है चालाक। चलिए अब आपको बताना है इडियम्स एंड फ्रेज। बताइए, वाई फिट एंड स्टार्ट, इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली में इसका मतलब होता है इरेगुलर, अनियमित रूप से कोई चीज़ चल रहा हो उसे कहते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्ट। कौन सा सही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इरेगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ गया, मिली माउथेड। इसका मतलब होता है जो एकदम स्पष्ट स्पोक कर रहा हो, स्पीकिंग वेल हो। अ पर्सन हु हैज़ स्पोकन वेल, उसे आप मिली माउथेड कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इल टेम्पर, इमोरल, डिप्रेस्ड, ये सब नहीं होगा। आपको इडियम्स में दिमाग लगाना नहीं रहता है, आपको मीनिंग पता होगी तुरंत आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताना है इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बताइए आपको कौन सा ऑप्शन सही है। पहले 11 नंबर में क्या दिएगा, आई हैड। अब ब्रैकेट में क्या दिया गया, नॉट ओनली हेल्प्ड हर गिविंग अस हिंट, यानी गिविंग हिंट्स बट आल्सो प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। आप लोगों को मैं एक नियम बताना चाहता हूँ, नॉट ओनली बट आल्सो है, ये ऐसे कंजक्शन हैं जो तराजू की तरह प्रयोग होते हैं। अब जैसे कि इसमें आप देखिए, इसमें दिमाग नहीं लगाना रहता है, इसमें केवल देखना रहता है कि कहाँ कौन सा कंजक्शन लगेगा। यही नॉट ओनली में ज़्यादातर पूछता है। जैसे आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर गिविंग हिंट्स बट आल्सो विथ प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। इसमें कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखिए जो बट आल्सो दिया गया है, अगर मान लो आप करने का तरीका कैसे है, अगर मान लो सेंस लगा करेंगे तो उसको मैं बताएंगे, पहले ट्रिक बताते हैं। बट आल्सो दिया गया है, इसके बाद विथ प्रीपोजिशन आया है। तो इसमें आप देखिए कौन से पार्ट में प्रीपोजिशन आया है, किसके बाद, नॉट ओनली के बाद, क्योंकि यह तराजू की तरह प्रयोग होता है, मैंने बता दिया हूँ। हेल्प नॉट ओनली टू ये दिया गया है, नॉट ओनली बाय दिया गया है, ये यानी कि ये सही है। ऑप्शन ये कट गया, सी कट गया, ऑप्शन डी है, यहाँ पे भी बाय दिया गया है ना। ओके, तो फिर आप देखिए कि कैसे डी में देखिए नॉट ओनली यहाँ दिया गया हेल्प्ड के पहले, तो ऑप्शन डी भी कट गया है। अब कौन सा बच्चा, बी और ए। एक्चुअली मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हेल्प जो है, हेल्प के साथ क्या प्रीपोजिशन लग सकता है, हेल्प टू डू समथिंग होता है और कुछ नहीं होता है, बस हेल्प टू डू समथिंग होता है। तो इसमें बट आल्सो के बाद विथ आया है, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाई, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा और कोई नहीं सही होगा, क्योंकि टू डू होता है ना कि टू समबडी होता है, ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है। चलिए अब इसको कैसे हल कर सकते हैं। इन असेंस क्या लिखा, आई हैड, आप लगाइए आई हैड हेल्प, मैंने उसकी मदद किया। फिर नॉट ओनली, ना केवल गिविंग हिंट, केवल हिंट देकर ही नहीं, बट आल्सो प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स, ना मैंने उसे हिंट देकर ही नहीं मदद किया, बट आल्सो, जबकि मैंने उसे प्रोवाइडिंग लिंक देकर भी मदद किया। ऐसे सेंस लगाइए और अर्थ निकाल लेंगे तो आपका आंसर गलत होने में कोई दोहराए नहीं, सही होने में कोई मान लो दोहराए नहीं, आपको सही ही होना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप तुरंत हल करिए। क्या दिखा, वी हैज़ फिनिश्ड आवर लंच
हाफ एन आवर एगो। एगो आया है, आप जानते हैं कि पास्ट में यूज होगा, तो कौन सही होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एकदम बेसिक और सरल क्वेश्चन है। चलिए आगे क्या दिया गया है, आपको वन वर्ड बताना है। क्या दिया गया है? द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवेलेंटली अबाउट स्केयर थिंग्स। एक ऐसा कृत्य या कर्म जो कि स्पीकिंग इरेगुलर अनियमितता यानी कि अपशब्द बोले जा रहे हैं पवित्र थिंग यानी पवित्र वस्तुएं के लिए, तो इसमें कौन सा सही होगा? पहले दिया गया एथीस्ट, ऑप्शन बी दिया गया है ब्लेस्फेमी, बिल्लिकोस डिफेक्शन। बताइए कौन सही होगा? आप लोगों को एथीस्ट पता होगा, जो नास्तिक होता है। ब्लेस्फेमी मीन्स होता है निंदा करना, आप अपने धर्म की निंदा कर रहे हैं, या आप वही ऑप्शन ए बी इज़ द राइट आंसर, या आप निंदा कर रहे हैं या अपने धर्म की वस्तुओं को आप इरेलेवेंट यानी कि आप उसको अनियमित बता रहे हैं, तो यही ऑप्शन बी इज़ द राइट। ब्लेस्फेमी ही होता है, आप किसी चीज़ की निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वही ब्लेस्फेमी होता है। बिल्ली कोस मीन्स लड़ाका, जो मतलब एकदम तैयार रहता है लड़ने के लिए। डिफेक्शन कहीं पे खराबी है, डिफेक्शन वहाँ यूज होगा। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है? आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस सेशन। क्या देगा? आ स्टडी ऑफ ट्यूमर या कैंसर, यानी कि ट्यूमर या कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है ऑर्थोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पक्षी का अध्ययन जो किया जाता है, पक्षी विज्ञान, उसे कहते हैं ऑर्थोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मीन्स क्या होता है? ऑन्कोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ ट्यूमर, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिलॉजी मीन्स होता है भाषा विज्ञान। कैलियोग्राफी मीन्स होता है सुंदर लेख के बारे में जो स्टडी, या मान लो सुंदर लेख के बारे में वर्णन किया गया हो, उसे कैलियोग्राफी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी मीन्स क्या बताए? कैंसर, द स्टडी ऑफ ट्यूमर। ऑर्निथोलॉजी मीन्स क्या था? पक्षी का विज्ञान, पक्षी विज्ञान, आप पक्षी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ पे होगा ऑर्निथोलॉजी। बस बच्चों, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। बस मैं आपसे उम्मीद यही रखता हूँ कि आपका स्कोर बहुत अच्छा गया होगा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।